क्वेश्चन में गिवन है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये इक्वेशन गिवन है और इसको आपने अप्लाई किया है अक्रॉस अ इंडक्टर। इसका इंडक्टेंस भी गिवन है। एसी अमीटर की रीडिंग क्या होगी? थोड़ा बहुत डायग्राम की रिक्वायरमेंट अगर है तो बना लेते हैं। ये एक इंडक्टर हो गया और इसको आपने क्या किया, एक सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इस सप्लाई की जो इक्वेशन है वो है 440 देन साइन 100 पाई टी। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि ये इस सप्लाई का पीक वैल्यू है, ई नॉट 440 आ गया और ये सप्लाई का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है 100 पाई के इक्वल। तो आरएमएस वैल्यू अगर रिक्वायर्ड होगी तो निकाल लेंगे हम। इसके लिए फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, सो इट विल बी 440 डिवाइड बाई √2। नाउ हम यहाँ पे ओम्स लॉ रिफाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और अप्लाई करेंगे। V = IR ये होता है ओम्स लॉ। यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ना लगा हो, कुछ और लगा हो, तो फिर हम कुछ और यहाँ पे ले लेते हैं, जो लगा हो वही ले लेते हैं, उसी का रिएक्टेंस ले लेते हैं। तो जो V होगा वो I, इंडक्टर है यहाँ पे तो इंडक्टर का रिएक्टेंस ले लेंगे, ये हो जाएगा XL। ठीक है, ध्यान देना ये जो रिलेशन है ये प्रत्येक परिस्थिति में वैलिड है, चाहे बात इंस्टेंटेनियस V और I की हो रही हो, चाहे फॉर पीक वैल्यू हो रही हो और चाहे फॉर RMS वैल्यू हो रही हो। हमें यहाँ पर निकालना है अमीटर की रीडिंग, और अमीटर या वोल्ट मीटर जो AC वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे ऑलवेज मेजर RMS वैल्यू। तो हमें इस रिलेशन को RMS के पॉइंट से लिखना होगा। तो V की जगह VRMS हो जाएगा, I की जगह IRMS हो जाएगा और XL के लिए फार्मूला होता है ओमेगा L। VRMS या ERMS ये आपने इधर लिखा है 440 डिवाइड बाई √2 एंड IRMS ये हमें यहाँ पे निकालना होगा ओमेगा, ये आपने इधर लिखा है, ये 100 पाई के बराबर है। और रही बात L की, ये क्वेश्चन में दिया है, ये √2 डिवाइड बाई पाई है, रख दीजिए इसे। तो √2 डिवाइड बाई पाई हो गया। नोटिस करिए पाई कैंसिल हो जाएगा एंड √2 दो बार है तो ये 2 भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन रीचेक कर लूँ। आई थिंक ये आपका 440 ये ई नॉट का वैल्यू हो गया और 440 डिवाइड बाई √2 ये RMS वैल्यू हो गया। V = IR, VRMS 440 बाई √2, IRMS हमें निकालना था और ओमेगा 100 पाई और L बिल्कुल सही है। मुझे लग नहीं रहा कहीं गलत है, तो फिर आंसर भी आएगा यहाँ पे। ये जो √2 है और ये जो √2 है दोनों मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएंगे और इस 440 को हाफ कर देंगे, 220 हो जाएगा और ये आ जाएगा IRMS मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से IRMS की वैल्यू जो आएगी 2.2 एम्पियर आएगी और यही अमीटर की रीडिंग हो जाएगी।